हेलो स्टूडेंट्स। देखो, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले इसमें दो चीज होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की हैं और समीकरण उसमें पहला है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। यानी भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रसायन परिवर्तन। देखो, भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है हमारा? भौतिक परिवर्तन का मतलब ऐसा परिवर्तन जिसको हम एक रूप में बदलने के बाद पुनः उसी रूप में प्राप्त कर सकें, वो हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने पानी देखा होगा, पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रिज में रखने के बाद वो क्या होता है, जम जाता है। वो जब जम जाता है तो वो क्या होता है, फिर ठोस बन जाता है। और ठोस बनने के बाद अगर पानी बर्फ जो हो गई है उसको फिर हम बाहर निकाल देते हैं और कुछ देर रख देते हैं तापमान में, अधिक तापमान पर, तो वो फिर पानी में बदल जाता है। तो ऐसा परिवर्तन जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए, वो पुनः अपने प्रारंभिक रूप में फिर से प्रारंभिक रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया क्या कि बर्फ से पानी बनना और पानी से बर्फ बनना, तो ये हमारा कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। अब आता है रसायन परिवर्तन। देखिए, रसायन परिवर्तन क्या कहलाता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से परिवर्तन ना किया जा सके, वो रसायन परिवर्तन कहलाता है। कैसे? जैसे सपोज दैट लकड़ी है, लकड़ी को जला दीजिए, जलाने के बाद क्या बन जाएगा, कोयला। वो कोयले के द्वारा हम फिर से लकड़ी नहीं बना सकते हैं। ऐसा परिवर्तन क्या हो जाएगा हमारा? रसायन परिवर्तन, यानी रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल कोई, जैसे कागज है। कागज है, अगर हम कागज को जला दें तो जलाने के बाद वो राख बन जाएगा और राख से फिर से हम कागज नहीं बना सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक है कि उत्पाद और अभिकारक क्या होते हैं। रासायनिक होता है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, देखिए, उत्पाद और अभिकारक दो आते हैं, क्योंकि कोई भी रासायनिक परिवर्तन बनाने के लिए हमें दो की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपका उत्पाद होना चाहिए और एक अभिकारक, क्योंकि बिना अभिकारक के हम उत्पाद को नहीं बना सकते हैं। तो अभिकारक, सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए क्या होता है, जो Mg है, Mg आपकी क्या है, ये धातु है जिसे हम मैग्नीशियम बोलते हैं। मैग्नीशियम एक धातु है, तो जब हम इस धातु की अभिक्रिया अम्ल से करते हैं, जब अम्ल से करते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? किसी भी धातु की, एक ध्यान रखिएगा कि जब भी हम धातु की अभिक्रिया अम्ल से करते हैं, अम्ल से करने पर हमें क्या, हाइड्रोजन गैस मिलती है और लवण प्राप्त होता है।
देखिए कैसे, H2 हमको गैस प्राप्त हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब क्या बचा हमारा, Mg और Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होगा। अब ये MgCl2 क्या है हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो ये क्या हो गए हमारे अभिकारक होंगे जी, ये कहलाएंगे हमारे अभिकारक। और जो अभिक्रिया करने के बाद जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा हमारा उत्पाद। तो ये उत्पाद कहलाएंगे। अब देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ हमारा Mg है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, Cl 2 हैं, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। तो कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए। तो हमारा हाइड्रोजन भी और Cl2 दोनों कैसे हो गए, हमारे बैलेंस हो गए। तो ये हो गया। तो अभिकारक को अब और उत्पाद आप लोग समझ गए होंगे कि अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत हमें प्राप्त होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो हमें प्राप्त होता है हम उसे उत्पाद कहते हैं। सपोज दैट आप लोगों ने एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे चीनी और प्लस पानी, ये दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे अभिकारक। इनका जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, शरबत। वो जो शरबत बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा उत्पाद। यानी जब हम जिसकी चीनी और पानी दोनों की अभिक्रिया कर रहे हैं, जब दोनों की अभिक्रिया हुई तो वो अभिकारक, वो अभिक्रिया के उपरांत हमको क्या प्राप्त हुआ, शरबत यानी उत्पाद। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा उत्पाद कहलाएगा। तो ये होता है रासायनिक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहले पॉइंट है आपका अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद में यही चीज है। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा